मैंने वादा किया था चुनाव के समय जनता जो कहेगी वो काम मैं करूंगा। यहाँ बरसों से डिमांड थी कि हमारे ब्रह्म स्थान को एक मुख्य मार्ग होना चाहिए। आज तक हमारा देश आज़ाद हो गया, परंतु ब्रह्म स्थान की परसौनी में ब्रह्म स्थान के मंदिर के पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और अंचल अधिकारी से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पंचायत की ओर से जर्जर भवन है, उन सब असामाजिक तत्व लोग ने कब्जा किया है। जो ज़मीन है वो सबको खाली कराएं आप, और वो जगह को मैं सही जगह में उपयोग कर सकूं और समाज के लिए कुछ न कुछ विकास कर सकूं। ये मैं अपने सीमांत पूर्वा सीमांत से चकवा पंचायत से जोड़ने के लिए भी प्रयास करूंगा। यदि मैं समाज का जनता का सहयोग रहा तो मैं मानिए मेरा चकवा पंचायत है उसके बाउंड्री तक मैं ले जाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं बरगनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत में मौजूद हूं और यहां पर रोड का काम किया जा रहा है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि ये 20 फीट पड़ता है बांध जब से बना तब से लेकर अभी तक इस रास्ते पर 20 फीट में निर्माण नहीं हुआ था किसी भी तरह का। तो आज हमारे सामने परसौनी पंचायत के मुखिया बद्री सिंह यादव जी हैं। हम इनसे जानेंगे इस रोड को बनाने में इन्होंने कितनी मेहनत की है और क्या क्या कुछ किया है इस रोड को बनाने के लिए, इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे मुखिया जी कि ये जो रोड है, ये इस रोड को बनाने का आपने प्रयास किस तरह से किया? सबसे पहले बदलता हिंदुस्तान को हमारे पंचायत में आने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैंने वादा किया था चुनाव के समय जनता जो कहेगी वो काम मैं करूँगा। यहाँ बरसों से डिमांड थी कि हमारे ब्रह्म स्थान को एक मुख्य मार्ग होना चाहिए। आज तक हमारा देश आज़ाद हो गया, परंतु ब्रह्म स्थान की परसौनी में ब्रह्म स्थान के मंदिर के पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हमने अपने वार्ड सदस्य जिनका नाम दिनेश महतो जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा प्रयास है और हम दोनों आदमी प्रयास करके सभी ज़मीन वाले से बातचीत करके और ग्रामीण से बातचीत करके ये मनरेगा से हम लोग ये रास्ता बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो भी कुछ थोड़ा बहुत त्रुटि है वो भी आपस में हम लोग बातचीत करके दूर करके ये रास्ता हम लोग बना रहे हैं और ग्रामीण को किसी प्रकार का असुविधा ना हो। जहां ग्रामीण लोग कहेंगे जहां हम लोग रास्ता बनाने के लिए सदैव प्रयास रहते हैं। मुखिया जी, अभी ब्रह्म स्थान यहाँ पर है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते थे, उनको रास्ता नहीं होता था कि हालांकि सरकार की तरफ से ये ज़मीन बिहार सरकार की है। 20 फीट बांध की दोनों साइड में 20 फीट होता है, इधर 20 फीट उधर 20 फीट होता है। लेकिन आज तक किसी ने भी इस प्रयास नहीं किया था कि इस रोड को बनाया जाए। ब्रह्म स्थान में जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन आपने किया, बहुत अच्छी बात है। मुखिया जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो रोड बन रहा है, जैसे कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि सोलिंग का काम हो रहा है और मिट्टी वर्क भी हो रहा है, तो ये इस जो रोड है कितने फीट लंबाई में ले रहे हैं और कितना चौड़ाई ले रहे हैं? अभी तक हम लोग मात्र 1300 फीट बना रहे हैं और भविष्य में मैं इसको मजगम्मा से जोड़ूंगा। मजगम्मा मेरे परसौनी पंचायत के 11 नंबर वार्ड में ही आता है। मैं सेकेंड पेज में मजगम्मा तक स्टार्ट करूंगा। भविष्य में भी हम लोग मजगम्मा में 1 नंबर रास्ता देने का काम किया हूं, पत्रकार महोदय साहब। और पंचायत में और जनता लोग का मेरे साथ सहयोग रहा तो पूरे पंचायत को मैं जनता लोगों को सहयोग लेकर पूरा चमकाने का, हर तरफ हर रोड नली गली सबकी व्यवस्था करने का प्रयास जरूर करूंगा। आपका ये उद्देश्य है कि अगर मुझे पब्लिक का सपोर्ट रहा, जहाँ भी कमी रही, रास्ता रहा वगैरह को सबको आप सुधार करके पंचायत को एक बेहतर पंचायत बनाना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत को, मेरा सपना है पंचायत को और खासकर सभी युवाओं का सपना है कि पंचायत मेरा परसौनी पंचायत एक मॉडल पंचायत बने। इसके लिए हम मॉडल पंचायत बनाने के लिए सारी सुविधाएं हमारे पंचायत में होना जरूरी है। इसे भी पत्रकार महोदय मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जनता लोगों के आशीर्वाद से और प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा पंचायत चमके। और मैं अपने वार्ड सदस्य, मैं अपने ग्रामीण बड़ बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोगों का बातचीत करके सब समस्या का हल करके पंचायत को आगे की ओर बढ़ना देखना चाहता हूं। मुखिया जी, अभी हर पंचायतों में बिहार सरकार की जो ज़मीन है जगह जगह पर है, उससे अंचल अधिकारी द्वारा है इस काम को अंचल अधिकारी कर रहे हैं। जो बिहार सरकार की ज़मीन है हर पंचायतों में, उस ज़मीन को निकाल कर मुखिया को दिया जा रहा है कि इस पर जो बिहार सरकार का योजना है, एक ऐसा योजना जिसके लिए ज़मीन नहीं है वहाँ बना दिया जाए। तो आपके पंचायत में अब तक कितनी ज़मीन अंचल अधिकारी द्वारा आपको बिहार सरकार की दी गई है? हमारे पंचायत में बिहार सरकार की भूमि बहुत है।
यानी हमारे आप बहुत दुख के साथ कर रहे हैं कि अंचल महोदय, अंचल अधिकारी बरगनिया हमारे पंचायत को थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना आज तक एक भूमि खाली करा के दिए हैं कि मुखिया जी इस पर विकास कीजिए। मेरे पंचायत में बाढ़ असहाय स्तर बनना था, वो भी दूसरे पंचायत में चला गया ज़मीन नहीं होने के कारण। हमारे यहाँ पेंडिंग है पंचायत सरकार भवन, हमारे यहाँ हॉस्पिटल कमी है, मनरेगा भवन की कमी है, जीविका भवन की कमी है। मैं ये सारे बनवाना चाहता हूँ, लेकिन हमें सीओ साहब ज़मीन नहीं दे रहे हैं कि मैं बनवा सकूँ। पैक्स का गोदाम बनवाना है कि हमारे किसान भाइयों को जो धान होता है, खरीफ का फसल होता है, उसे खरीद कर मेरे पैक्स गोदाम उस पर बनवा दे कि खरीद का भंडार हो सके, वैसा भी नहीं हो रहा है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बरगनिया अंचल महोदय हमारे पंचायत के साथ सौतोला व्यवहार कर रहे हैं, ना कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं हमारे पंचायत में। अब तक मुखिया जी अंचल अधिकारी को आपने कितनी जमीन के बारे में बताया है, यानी पेपर दिया है कि इस जमीन को खाली कराया जो उन्होंने नहीं कराया है? अभी तक मैं मुखिया बनने के दिन, शपथ लेने के दिन, उस दिन से आज तक एप्लीकेशन दिया हूँ, एक जमीन भी खाली नहीं हुआ है। हमारे यहाँ दूध केंद्र है, मानी कि सामुदायिक भवन है, वो सभी भी लोग असामाजिक तत्वों लोगों ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उनके बारे में उनको कितना बार रिक्वेस्ट किए कि सीओ साहब, अंचल अधिकारी महोदय, आप चलिए उसको खाली करा दीजिए, मैं उसमें पेंट कराना चाहता हूँ, उसको बिल्डिंग को संभालना चाहता हूँ। वो आज तक वो आए नहीं पंचायत में, ना कोई कार्य करते हैं। हमें विकास करने में बहुत त्रुटि हो रहा है। अंचल महोदय के नहीं सपोर्ट के कारण हमारे फंड वापस चले जा रहे हैं। अंचल अधिकारी के इस रवैया पर आप क्या कुछ विभाग से मांग करते हैं? सुना जाता है मेरे पंचायत को खास करके ध्यान नहीं दिया जाता, इस पर जिला अधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके मुद्दे में जिला अधिकारी को भी चिट्ठी लिखूंगा, आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। मैं जनता के माध्यम से भी, आपके माध्यम से मैं अपने जनता को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी कहिए अंचल अधिकारी महोदय, हमारे मुखिया जी को जमीन, हमारे पंचायत को जो बिहार सरकार की जमीन लोग हाफ के रखे वो सुरक्षा से छोड़ दे, नहीं तो सीओ साहब अपना कार्रवाई करके जितने भी बिहार सरकार की जमीन है सबको खाली कराई जाए कि पंचायत में विकास हो सके। जो भी भवन आए पंचायत से वापस नहीं जाना चाहिए, मेरा यही दृढ़ संकल्प है। और अंचल अधिकारी से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पंचायत की ओर से कि आप अंचल महोदय हमारे पंचायत को भी सोचिए, और अब मेरे पंचायत में जितने भी जर्जर भवन हैं उन सब में असामाजिक तत्व लोगों ने कब्जा किया है। जो जमीन है वो सबको खाली कराएं आप, और वो जगह को मैं सही जगह में उपयोग कर सकूं और समाज के लिए कुछ न कुछ विकास कर सकूं। तो ये है परसौनी पंचायत के मुखिया बद्री सिंह यादव जी, जिन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी द्वारा इनके पंचायत में वो काम नहीं होता जो होना चाहिए, इनकी बात नहीं सुनी जाती। ये जिला अधिकारी तक जाएंगे, वहाँ शिकायत दर्ज करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ आपको इस रोड के बारे में, यहाँ पर ब्रह्म स्थान है, पूजा के लोग आते थे। बहुत खुशी की बात है कि अब तक, जब से ये बांध बना है तब से अब तक इस पर एक टोकरी मिट्टी भी नहीं डाला था, लेकिन मुखिया जी ने अपने प्रयास से इस रोड को चमका दिया। देखिए बेहतरीन तरीके से सोलिंग हो रहा है, और ब्रह्म स्थान जाने के लिए वहाँ भी सोलिंग हो चुका है, और बांध से भी जोड़ा जा चुका है। जो लोग बांध से आना चाहेंगे बांध से आ सकते हैं, जो लोग सड़क से आएंगे वो सड़क से आ सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि एक नए रास्ते की शुरुआत मुखिया जी ने किया है। और मुखिया जी, इस रोड को आप अभी आगे तक कहाँ तक ले जाएंगे? ये मैं अपने पूर्वा सीमांत से चकवा पंचायत से जोड़ने के लिए भी प्रयास करूंगा। यदि मैं समाज का, जनता का सहयोग रहा तो मैं, मानिए मेरा चकवा पंचायत है उसके बाउंड्री तक मैं ले जाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अभी तक आप के पंचायतों में वो डीएफ हो चुका है, शौचालय की और जो कूड़ेदान की जो सहूलत है, डस्टबिन मिलेगा, और डस्टबिन में कचरा लोग डाले। आपके माध्यम से मैं अपने जनता को कहना चाहता हूं, आप लोग सूखा कचरा अलग रखिए, गीला कचरा अलग रखिए, और जब आपके दरवाजे पे ठेला वाला आए, सीटी बजाए, उसमें कचरा डालने का प्रयास कीजिए। आप कृपया करके इधर उधर, पंचायतवासी से अनुरोध है कि आप लोग कचरा इधर उधर ना फेंके, आप लोग अब कचरे के डब्बे में फेंके। आप लोग शौच के लिए बाहर ना जाएं, पंचायत में ही जाएं, और पंचायत में शौच के, सामुदायिक शौच के भी, शौचालय की व्यवस्था करने के लिए भी मैं इस पर कोशिश कर रहा हूं। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल अंत में आपसे है। अभी तक बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी का ये योजना है कि पंचायत के लोगों को पंचायत में रोजगार दिया जाए, तो अब तक आपके द्वारा कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? अभी मैं पर डे का 200 लोगों का रोजगार दे रहा हूं, जो मनरेगा के माध्यम से। कहीं कहीं वर्क में, मनरेगा के काम में हम 200 जनता को पर डे मनी रोजगार देने का कष्ट कर रहा हूँ 100 दिनों के लिए। जो सरकार की, भारत सरकार की स्कीम है, उसके माध्यम से मैं मनरेगा योजना से 200 आदमियों को हर दिन, मनरेगा मजदूरों को काम देने का हम कोशिश कर रहे हैं। 200 मनरेगा
के तहत इनके तरफ से जो रोजगार जो है बिहार सरकार का योजना है उस पर काम हो रहा है। 200 लोगों को लाभ मिल रहा है जो बाहर जाके कमाते थे, यहाँ कमा रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, मैं अभी इस वक्त परसौनी पंचायत में हूँ और परसौनी पंचायत के ब्रह्म स्थान से लेकर परसौनी ढाला तक अभी रोड का निर्माण हो रहा है। इनका प्रयास है कि आगे तक भी होगा। तो सोलिंग हो रहा है, जो अब तक बांध बना तब से लेकर अभी तक सोलिंग का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन अब मुखिया जी के द्वारा ये कार्य हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, लोग बहुत खुश हैं मुखिया जी के इस प्रयास से। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर पंचायत का मुखिया मेहनती हो और लगनशील हो, मेहनत करना चाहे, विकास करना चाहे, तो बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको धरातल पर लाकर पंचायत को चमकाया जा सकता है। मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे वक्त दिया, मेरे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे पंचायत में आए, इसके लिए पंचायत की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने इसी तरह से और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।